आवे दुल्हन को दूर जावे फिर के समीप आवे समझे नहीं गंवारा। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। जिम दूध के मथनी से मिलता है वी जतन से तिल ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। मृग नाभि में सुगंधी सुम है वो बास गंदी दुनिया सभी अंधी समझे नहीं इशारा। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। जड़ जीव जहान नाही उसका मुकाम नाही दुनिया रही बुलाई चेतन स्वरूप न्यारा। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। तो सबसे बड़ा जो ज्ञान है अपने आप का ज्ञान है। हमसे कोई पूछे तो हम हमारी जाति बता सकते हैं, मैं वहाँ आया हूँ वहाँ जाया हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ या अनपढ़ हूँ, पर सचमुच में हम कहाँ के निवासी हैं। आया एक ही देश से उतरा एक ही घाट हवा लगी संसार की हो गया बारह बार। कबीरा कुआ एक है पानी भरे अनेक पाने का ही फर्क है पानी सब में एक। हम एक ही पिता के औलाद हैं। किसी भाई को 50 साल होगी, कोई 60 साल का है, कोई 20 साल का है, किसी का आज ही जन्म है, पर उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ से आया है कहाँ जाएगा। इस पृथ्वी पर 7 अरब मनुष्य से ज्यादा है। सब सुख चाहते हैं, चैन चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। बड़े विषय आनंद है जिसको इंद्री भोगते हैं और परमानंद है जिसको आत्मा भोगती है। आत्मा अब भी हमारी प्यासी है। हम जैसे समोसा खाया, फिर पूरी खाई, वो खाया तो उसका स्वाद ही जीभ लेती है, हाथ देखने का काम करता है, कान सुन सकता है, बुद्धि सत का निर्णय करती है, मन मनन करता है, चित्त चिंतन करता है, विचार सृष्टि में जब बदलते हैं, कल्पना चित्राकार बनाती है। पर जो चीज सनातन कल्पना से भी परे है, जिसकी न शुरुआत है न अंत है, जो अनंत है, उसका भी तो अनुभव करो। सहजो खर्चो नहा रहो कर इसाब घर बनाई, ये श्वास खजाना जा रहा ताकि सुध ही नाई। हर एक श्वास जीवन लाता है, इसके बारे में हमारा ध्यान ही नहीं है और हमको क्या चाहिए उसकी तरफ भाग रहे हैं। मैं सच कहता हूँ कि जब से होश संभालते हैं हम मेहनत करते हैं, क्या क्या चाहिए, मेरे बच्चे ऑफिसर हो जाए, मेरा मान सम्मान हो जाए, पर क्या कभी तुमने तुम्हारे लिए कभी 10 मिनट का भी समय दिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और यह क्या करते हैं कि जो छोटे से बालक थे धीरे धीरे जवान हो गए, फिर दौड़ा आ गया, अरे एक दिन चले जाएगा, क्यों खाली हाथ आया था खाली हाथ ही जाएगा। पर जो संतों की शरण में जाकर के भजन कीर्ति करके उनका ज्ञान के द्वारा अभ्यास करता है, वो खाली हाथ आया था खाली हाथ नहीं जाएगा। उनके पास भजन सुमरण करके, जैसे हम चारा में लड्डू बनाते हैं तो गेहूं सेक लेता था, तो सेके हुए गेहूं कभी नहीं उगेंगे। जब तक चावल धान में तब तक निकले आए, जब छलके थे तब से मुक्ति रूप हो जाए। जैसे चावल धानी में रहता है तब तक वो उग सकता है, पर उसको बुड़क सो नकलो और वो थोड़ा नकले तो वह गल सकता है पर उगेगा नहीं। इसी प्रकार से संतों की शरण में जाकर के जब वो आत्म भेद मिलता है, वो आत्म ज्ञान मिलता है, तब जाकर के उस चीज का हम अनुभव कर सकते हैं। और हम गाते रहो उससे कोई फर्क पड़ेगा। सबसे पहले मैं समझूं फिर मैं समझाऊं तो अच्छी बात है, और जब मैं नहीं समझूं फिर मैं समझाऊं तो समझाने वाला भी मूर्ख और समझने वाले भी। मुझे समझना चाहिए सबसे पहले। तो ये व्यक्तिगत चीज है, अपने अंदर अनुभव करो कि ये श्वास चल रहा है तो कोई बिजली का करंट से या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से थोड़ी चल रहा है, अपने आप आता है और जाता है। यही एकदम शक्ति से चल रहा है। और ये निकलो और पति पत्नी का मुंह देखता रहता है, पत्नी पति का मुंह देखती रह जाती है। जिसके लिए कहा खेत रतन मुश्किल दम जब अटकेगी तब यम टिकेगा खटकेगी। उस दिन कोई कलेक्टर भी है, वो कहेगा जी साहब मैं मरना नहीं चाहता, मैं अभी मेरे बच्चे भी छोटे हैं और मैं पावरफुल हूँ, तो वहाँ रॉन्ग नंबर हो रहे। तो एक छोटा सा भजन हो रहा है चेताओं में। जननी जने माँ भगत जने यादा